ابو आपसे एक बात करनी थी। जी बोलो बेटा। अबू वो हमारा टूर जा रहा है यूनिवर्सिटी का। मेरे सारे दोस्त जा रहे तो मैं सोच रहा था कि आपने भी जाना है? जी अबू जी। बेटा मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, आमदनी का कोई जरिया नहीं, जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म होने को है बेटा। ये फजूल की दोस्तियां, ये मेल मिलाप सब छोड़ दो। वो अमीर लोग हैं बेटा, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। उनके वालिदैन कमाते हैं। तो आप कब कमाओगे अबू? बचपन से लेकर आज तक मैं अपनी हर ख्वाहिश को मारते हुए जीता आया हूँ। आखिर कब तक हम गुर्बत और बेबसी की चक्की में पिसते रहेंगे अब्बू? कब तक हम गुर्बत की लकीर से नीचे रहेंगे? ख्वाहिशात के पूरा होने की उम्मीद ना हो तो वो बेजुबान होकर दिल में दफन हो जाया करती हैं अबू। तो मत पालो ऐसी ख्वाहिशात जिन्हें दफन करते हुए तकलीफ हो। आदमी को अपनी बसात के मुताबिक ख्वाब देखने चाहिए बेटा। तो क्या आप मुझे ख्वाब देखने का भी हक नहीं है अबू? मुझे तुम्हारे ख्वाब देखने पे कोई एतराज नहीं है बेटा, मगर ख्वाब उतने देखो जो हम पूरे कर सके। एक गरीब आदमी का ख्वाब देखना पानी पे लकीरें खींचने के मुतरादिफ है बेटा। इससे जो हो सका मैंने किया, तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और तुम इन सब चीजों का सिला आज मुझे ऐसे ही दोगे? पालने पोसने और बड़ा करने के अलावा भी कुछ जिम्मेदारियां थी अबू, जो शायद आपने पूरी नहीं की। आप कभी नहीं जान सकोगे कि मुझे कैसा लगता है जब मैं फटे पुराने कपड़े और टूटे हुए जूते पहनकर मैं बाहर निकलता हूँ। काश आपने कुछ किया होता अबू, तो आज मैं भी सर उठा के जीता, ना कि दूसरे के सामने सर झुका के। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप 3000 में 30 दिन निकालने वाले लोगों की लाइन में ही रहे। गुर्बत, बेबसी और लाचारी का दूसरा नाम है बेटा। आज तुम्हें मेरी कुर्बानियों की कदर नहीं है ना, लेकिन एक दिन तुम्हें तुम्हारे दोस्त साजिद खान की तरह जरूर होगी। उसके पास सब कुछ है लेकिन वालिदैन जैसी नेमत नहीं है बेटा। वो दिन कभी नहीं आएगा अबू, क्योंकि आज तक आपने ना मेरे लिए कुछ किया, ना आप करोगे, ना ही मुझे आपसे कोई उम्मीद है। मैं तुम्हारे घर आया था जाहिद खान, तुम्हारी गुफ्तगू सुनी मैंने। तुम्हारा दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें जिंदगी की कुछ हकीकतों से रोशनास करवाऊं। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा, उम्मीद है तुम नसीहत हासिल करोगे। मैं हमेशा से ही बहुत जिद्दी था। बचपन में स्कूल जाते हुए जिद करता, खाना खाते हुए जिद करता। मुझे नहीं याद कि 5वीं जमात तक कभी अपने हाथ से खाना खाया हो, कपड़े पहने हो या जूतों के तस्मे बंद किए हो। बाप, बहन और भाई की मोहब्बत मुझे ना मिल सकी। प्राइमरी, मिडिल और फिर मैट्रिक तक यही आदत रही। रात को सोने से पहले किताबें, कॉपियां, बैग, घर, तमाम चीजें इधर उधर बिखरी छोड़कर सो जाता, मगर सुबह आंख खुलते ही देखता कि तमाम चीजें बहुत सलीके से पड़ी हुई हैं और मेरा बैग बहुत नफासत से मेज पर रखा हुआ है। मुझे लाख बार कहा जाता कि दूध पी कर सोना, मगर मैं नहीं पीता था। मगर जब सुबह उठता तो लबे शीरी मुंह का जायका बदला होता। पहले पहल तो पता नहीं चलता था, मगर धीरे धीरे पता चल गया कि रात को नींद में ही दूध पिला दिया जाता था। रात को कभी आंख खुलती तो देखता कि बारिश हो रही है और मुझ पर कंबल उड़ा दिया गया है ताकि सर्दी ना लगे। मुझे हमेशा घर में 2 ही चीजों से चिढ़ रही, 11 से 13 घंटे तक हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन और रोटी के वो किनारे जिन पर अक्सर घी लगने से रह जाता था, पर रोटी के वो सूखे टुकड़े जिन्हें मैं उतार देता था, ना तो कभी घर के बाहर फरोख्त होते हुए दिखाई दिए और ना ही कूड़ादान में नजर आए। जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती तो मैं उसी सिलाई मशीन का रुख करता जिससे मुझे चीज थी। जब भी मुझे मामूल से ज्यादा पैसों की जरूरत होती तो मैं देखता
کہ گھر میں سلائی مشین کے چلنے کا دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچتا۔ مجھے یاد ہے کالج میں داخلے کے وقت مجھے 1500 روپے کی ضرورت تھی۔ میں نے گھر آ کر بتا دیا۔ اسی رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں کچھ کھٹپٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ذرا غور کیا تو محسوس ہوا کہ کوئی بوٹی بوٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے۔ چپکے سے برآمدے میں جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کا چشمہ لگائے میری ماں نہ جانے کب سے سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آنسو بھی گر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ماں کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے چونک کے میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بالکل صاف آواز میں کہنے لگی، وہ سامنے والی سریا کی بیٹی کی شادی ہے نا، تو سوچا 2 سوٹ سل لوں، مگر کم وقت سوئی میں دھاگا نہیں ڈل رہا۔ اس دن ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر میں نے ٹھان لی کہ ایک دن ماں کی قربانیوں اور آنسوؤں کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ ایک دن جب اسکول سے گھر آیا تو تھکاوٹ کے مارے آتے ہی چارپائی پہ لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ خلاف معمول نہ ہی کوئی آوازیں دے رہا ہے اور نہ ہی جوتے میرے پاؤں سے اترے ہوئے ہیں۔ دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا تو ماں سوئی ہوئی تھی۔ بہت آوازیں دی، منتیں کی، مگر ماں شاید اس بار اٹھنے کے لیے نہیں سوئی تھی۔ ہمیشہ احسان کرنے والی ماں آج جاتے جاتے ایک اور احسان کر کے چلی گئی۔ آج میں ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے سوائے ماں کے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں ماں کا حق ادا کر سکوں، مگر اے میرے دوست، آپ کے پاس موقع بھی ہے اور ماں باپ بھی، لہذا حق ادا کر لو تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ ابو، آج مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا۔ شاید ایک پل کے لیے بھول گیا تھا کہ دنیا میں والدین سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ اور آپ کا پیار چاہیے۔ ابو مجھے معاف کر دو۔ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے بیٹا۔